सिमरन के फेवरेट सर को विजय और सिमरन की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं होती है। सिमरन आगे बढ़ो। तुम्हारे रिजल्ट आ चुके हैं। सिमरन तुम्हें ज्यादा लग रहे हैं। इधर उधर से ध्यान हटेगा तभी तो पढ़ाई में लगेगा। लंच हो गया? हाँ। सिमरन अगर अब तुम दोनों साथ में दिखे तो तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। ये सर हमारी दोस्ती से कुछ ज्यादा ही जलते हैं। काम करते हैं तो स्कूल से निकलवा देते हैं। हाँ बस एक आइडिया है, बात दो अपना। और हमें बेवजह मारते भी है। ये देखो क्या, नहीं तो मैं अभी स्कूल से निकालता हूँ। विजय बहुत ही बिगड़ा हुआ लड़का है और मैं नहीं चाहता कि उसकी संगति से सिमरन की पढ़ाई पर असर आए। अरे ओ दादा, ये गद्दा लेके कहाँ रहे हो? हमको गद्दा नहीं चाहिए। सर मैं गद्दे वाला नहीं, विजय हूँ। तो नाला है क्या, गद्दा लेके क्यों आया है? वो ठंड ज्यादा है ना तो पापा ने दिया है, नींद आए तो इस पे सो जाना। दोनों बाप बेटे एक जैसे ही है क्या? बहुत ठंड है। अबे इसमें तो इतना मोटा कैसे हो गया? मैं मोटा नहीं हुआ हूँ, मैंने ठंड से बचने के लिए 15-20 जैकेट पहने। ये देखो 8, 9, 10, 14, 15। क्या पूरे घर वालों के जैकेट पहन के आ गए? चल निकल बेवकूफ। चोर चोर, मुझे मारना मत, भले मेरा फोन ले लो। अरे सर मैं चोर नहीं हूँ, मैं सिमरन हूँ। अरे तो मुंह पे कपड़ा कौन बांधता है? वो इतनी ठंड है तो ठंडी हवा से स्किन भी तो ड्राई हो जाएगी ना। क्या भागो। ठंड आई है की आफत? अरे सर भूत नहीं मैं हूँ, बहुत सर्दी लग रही है ना। अच्छू मेरे ऊपर छिक दिया साले, तू घर जा। ओके सर। पता नहीं तुमको इतनी ठंड कैसे लगती है, मेरे को तो जरा भी ठंड नहीं लग रही तो है। फिर आपने ये टोपा क्यों पहना है? ये लो उतार दिया। और ये जैकेट, लो जैकेट भी उतार दिया। और ये सॉक्स। ये लो सॉक्स भी खोल दिए। सर हम आप पे ठंडे पानी की बाल्टी भर के डाले तो? डाल दो। और सर हम उस पानी में बर्फ भी डाल दे तो? नहीं लगेगी, डालो। ठीक है तो ये लो। सर कल से हम स्कूल नहीं आएंगे। स्कूल क्यों नहीं आओगे? क्योंकि सर ठंड कितनी बढ़ गई है। कम से कम स्कूल का टाइम ही चेंज कर दो। स्कूल का टाइमिंग सुबह का ही रहेगा, फिर चाहे तुम कैसे भी स्कूल आओ। बहुत मनमानी कर रहे ना सर, देखना हम कल से कैसे स्कूल आते आदिवासी आ गए स्कूल में। आदिवासी नहीं मैं हूँ सर विजय। ठंड लग रही थी ना बहुत, इसलिए मैं मशाल जला के लाया हूँ। आपने तो बोला था कैसे भी स्कूल आओ। अरे पूरे स्कूल में आग लगाएगा क्या? नालायक निकल यहाँ से। तगारी लेके कहाँ रहे हो? मजदूरों की कोई जरूरत नहीं हमारे स्कूल में। सर वो तो है ना, ठंड में हाथ देखने के लिए मैं तगारी लेकर आया हूँ। ये लो सर, आप भी हाथ देख लो। नालायक जाओ यहाँ से। गला में ओ सरकत के जोकर, हमारे यहाँ कोई नाटक नहीं चला। अरे नहीं सर मैं जोकर नहीं हूँ, मैं सिमरन हूँ। वो ठंड में नॉर्मल पानी इतना जम जाता है तो स्कूल में बहुत गर्म पानी लाई हूँ पीने के लिए। ये देखो मेरे दोनों हाथ जला दिए। अबे साले स्कूल में आके बाल सेट कर रहा है नालायक। और सर इसमें तो बहुत बढ़िया गर्म हवा आ रही है और ठंडी हवा का बटन दब गया। अरे आज तो क्लास में कोई भी नहीं आया है, मैं तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। हाँ, छोड़ो, कौन है? छोड़ो। सिमरन क्या हुआ तुम्हें? सर कोई मेरा गला दबा रहा था। पर क्लास में तो तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। कहाँ गया वो? अरे सिमरन क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? और ये तुम्हारे गले पे चोट कैसी लगी है? बस ऐसे ही थोड़ी लग गई थी। अच्छा ये कांच तो मुझे लग भी सकता था। विजय पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब मेरे साथ कोई जान करके कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अपन तो लंच करते हैं। वैसे तुम्हें पता है आज तो मैं मेरा फेवरेट केक लेकर आई हूँ। हाँ, इसमें तो चींटियां हैं। मुझे तो पक्का यकीन हो गया है कि ये सब कोई जान करके कर रहा है। सिमरन हमारी फेवरेट बुक लाइब्रेरी में रखी है, तो तुम वहाँ से जाके ले लेना। ओके सर। मेरी बुक कहाँ गई? मेरी बुक किसने जला दी? ये जो कोई भी मेरे बारे में सब जानता है, इसलिए उसने यहाँ कर मेरी बुक भी जला दी। कैसे पता करूँ? अरे इतना सारा खून। हाँ ये क्या है? सिमरन अब मैं तुम्हारी मौत के बस एक कदम दूर हूँ। मतलब इस बार वो मुझे मारने ही वाला है। लगता है कोई आ रहा है, छुप जाती हूँ। इस बार तो उसे मार ही देना। विजय खाली झूला क्यों झूला रही है? रुको रुको, अब बहुत हो गया, अब मेरी बारी। ये अकेले में किससे बातें कर रही है? अब तुम झूला दो। चलो अब अपन बॉल से खेलते हैं। ये बॉल हवा में कैसे उड़ रही है? विजय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल चलो ना। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। इससे क्या हुआ? तुम मेरे स्कूल तक क्यों गई? मैंने तुम्हें कहा था ना गार्डन में मेरा इंतजार करना। सिमरन ये तुम किससे बातें कर रही हो? सर आपको इतना बड़ा दिख नहीं रहा है? पर वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। तुम मेरी जगह पे क्यों बैठे हो? उठो यहाँ से। भाई ये किसे डांट रही है? और जाकर उस कोने में बैठ जाओ, जब तक छुट्टी नहीं होती। मेरी पानी की बोतल कहाँ गई? अरे उसकी पानी की बोतल वापस करो। भाई पक्का यहाँ पर कोई तो है। अब स्कूल में क्यों खेल रहे हो? ये कोई खेलने की जगह? अरे नहीं, तुम थोड़ी देर शांति से नहीं बैठ सकते? मैं तो घर जा रहा हूँ। अरे अरे पैर मत अड़ो, गिर जाएगा। देखा, लग गई ना उसे तुम्हारी वजह से। कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का मारा। ये क्या कर रहा है? अरे नहीं, इसने तो आग लगा दी। बहुत हो गया। सच सर दरअसल ये मुझे शमशान घाट के बाहर से मिला था और मैंने इससे दोस्ती कर ली। सिमरन तुम्हें वरदान में क्लोन बनाने वाला स्प्रे मिलता है। सच में? हाँ, अब इससे खुद का क्लोन बनाती हूँ। हाँ, ये तो बिल्कुल मेरी तरह है। जाओ वो कचरा उठा के डस्टबिन में डालो। अरे वाह, इसका मतलब काम होते ही क्लोन गायब हो जाता है। मजे आएंगे। सिमरन को प्रोजेक्ट बनाना ही नहीं आता है। अभी बताती हूँ। सर का क्लोन बन जाए। जाओ क्लोन, जाके सबके प्रोजेक्ट फटवा दो। ओके बच्चों सब अपने प्रोजेक्ट फाड़ दो। पर क्यों? फाड़ो। नहीं
चलो सब प्रोजेक्ट निकालो। अभी आपने तो पढ़ने का बोला। नालायकों फिर से लिखो। अब किसकी मजे लूं? हाँ, भूमि का क्लोन बन जाए। जाके भरत को बोलो कि तुम मुझे पसंद करती हो। भरत, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। सच में? मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। तू तो गया। अरे सबसे अपनी सेवा करवाऊंगी, सबके क्लोन बन जाए। हाँ। आज विजय को सिमरन की एक चिट्ठी मिलती है। इसमें क्या लिखा होगा? दोस्तों, मैं ये स्कूल छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मेरा एक बात से बहुत दिल दुखा है। आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो। हाँ सर। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल, वो फेयरवेल पार्टी का डांस और मेरा बर्थडे, सब कुछ मुझे बहुत याद आएगा दोस्तों। मैं उसे बहुत तंग करता हूँ, मैंने ही उसका दिल दुखाया होगा। मुझे पता है सिमरन का सबसे ज्यादा दिल तो मैंने ही दुखाया है, इसीलिए वो स्कूल छोड़कर चले गए। क्या हुआ दोस्तों? हाँ, पर सिमरन इसमें तो लिखा है कि तुमने स्कूल छोड़ दिया है। वो तो मैं एक सैड मूवी की स्टोरी लिख रही थी। सिमरन को रास्ते से आज उसकी एक हमशक्ल मिलती है। तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। लगता है मेरे चलने का नंबर बिगड़ गया। तुम मेरे साथ स्कूल चलोगी? अपन सबके मजे लेंगे। चलो। सुनो, तुम यही बैठो, मैं अभी आती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। चलो बच्चों। सिमरन तुम तो अभी बाहर गई थी, अंदर कैसे आई? सर ये तो कब से यहीं बैठी है। कितना बोरिंग दिन है आज। हाय। यहाँ भी सिमरन, वहाँ भी सिमरन, क्या हो रहा है? सर आपको बताइए सिमरन ने। और प्रिंसिपल, चाय तो बढ़िया बनाते हो, ठेला क्यों नहीं लगाई? सर ये सिमरन ने। हाँ, माली भैया, अभी इनके मजे लेती हूँ। सारा सिमरन बेंच खाने जा रही हूँ आशीर्वाद से। बाय। नहीं सिमरन तो मेरे क्लास में ही बैठी है। तो ये सिमरन स्कूल के बाहर घूम रही थी। ये है सिमरन, जो बहुत ही काइंड और साफ दिल की है, और ये है उसकी जुड़वा बहन, जो बहुत ही चालाक और सेल्फिश है। सिमरन इस क्लास की मॉनिटर है, जो सारी चीजों का बहुत ध्यान रखती है। वहीं उसकी जुड़वा बहन, जो सारी चीजें खराब कर देती है और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। ये दोनों ही बहन एक दूसरे से पूरी अपोजिट है, लेकिन एक चीज इन दोनों में कॉमन है, वो है इनका बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बहन। हम तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट्स लाए हैं। लाओ मेरे गिफ्ट। आज तुम्हारा भी बर्थडे। तो ये सब किसके लिए लाए हो? ये सब तो हम सिमरन के लिए लाए हैं। हैप्पी बर्थडे सिमरन। बर्थडे तो मेरा भी है, फिर भी ये सब सिमरन को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं। एटलीस्ट बच्चे की पड़ी है। पर तुम्हारी ये खुशी में चाहता था, कितने नहीं दूंगी। तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। रोने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, यहाँ आग किसने लगा दी? मेरी कीमती चीज भी यही रखी थी। सभी क्या इम्पोर्टेंट है, जो ये आग में हाथ डाल रही है? मिल गया। इसने मेरे बचपन में दिए हुए डैडी को अभी तक संभाल के रखा है, और मैंने इसके सारे गिफ्ट जला दिए। बच्चों, राखी पर तुम सबके भाई बहन आ रहे हैं ना? हाँ सर। सर, मेरे भैया तो लंदन से आ रहे हैं। सर मेरी दीदी भी डॉक्टर है, वो भी आ रही है। सर, मेरे भैया पूरे 5 साल बाद आ रहे हैं, और जब वो आएंगे ना तो आप सब उन्हें देखते रह जाओगे। क्यों, वो हीरो है क्या? वो तो पूरे देश के हीरो हैं। आर्मी ऑफिसर है मेरे भैया। मतलब हमारे स्कूल में आर्मी ऑफिसर आएंगे। भाई, अब 2 दिन से मेरे कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? आप राखी पर आओगे ना? बहन, हम राखी नहीं मना पाएंगे। मैंने सारे दोस्तों को कह दिया है। कह रहा हूँ ना। अगर इस बार आप राखी पे नहीं आएंगे ना, तो मैं आपको कभी राखी नहीं बांधूंगी। सर, ये मेरे भैया। वैसे सिमरन, तुम्हारे भैया कब आएंगे? सर बस आते ही होंगे। भैया तो फोन भी नहीं उठा रहे, पता नहीं आएंगे कि नहीं। सिमरन तुम्हारे Rippi भैया। troppo, troppa trippa. हाँ। भैया, ये कैसे हुआ? बहन, वो जंग के दौरान मेरे दोनों हाथ चले गए। अगर आप इस बार नहीं आए ना, तो कभी राखी नहीं बांधूंगी। ये है विजय, जो कि बिल्कुल राम की तरह है, और ये है उसका बड़ा भाई, जो बिल्कुल रावण की तरह है। विजय पढ़ाई में हमेशा टॉप करता है, लेकिन उसका भाई हमेशा फेल होता है। विजय खाने की बहुत कद्र करता है, लेकिन उसका भाई इतना बड़ा होकर पेस्ट्री खा रहा है। और वो लड़कियों की भी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। क्लास में भी कोई नहीं, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? विजय, प्लीज मुझे तुम्हारे भाई से बचा लो। मेरे सामने आवाज तो निकलती नहीं है, ये मुझे रोकेगा? तुम्हें तो मैं, लेकिन जब राम रावण पर हाथ उठाता है तो पूरा स्कूल हिल जाता है। सिमरन और भूमि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन सिमरन के पापा को इन दोनों की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है। सिमरन, अपना स्टैंडर्ड देखो, और उनका। उसके पापा घर घर जाके पेपर बांटते। आइंदा मुझे उसके साथ दिख मत जाना। सिमरन चले? भूमि, पीछे जाकर बैठो। पर क्यों सर? सिमरन, अभी तुम्हारे पापा आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें साथ में ना बैठने दूं। पर मैंने क्या किया? लंच हो गया। अरे, ये लंच करने भी नहीं जा रही है। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सिमरन, तुम्हें पता है ना मम्मी की तबीयत खराब है, और पैसे की भी दिक्कत चल रही है। एक काम करो, तुम ये रखो। नहीं, अरे रखो। मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे उससे तुम बुक्स ले आई। वो भूमि की मम्मी की तबीयत खराब हो रही थी, तो वो पैसे मैंने उसे दे दिए। बेटा, ये गरीब सिर्फ पैसा देखते हैं। नहीं पापा, भूमि सब जैसी नहीं है।
अरे भूमि, तुम बर्थडे के दिन भी यूनिफॉर्म में स्कूल आई हो? अरे यार भूमि, तुम तो अपनी जरा सी लड़ाई के कारण बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर रही हो। जाओ चेंज करके आओ। हाँ वाओ। हो, ये ड्रेस तो मैंने कल ही सिमरन को दी थी, वो भी उसने इस गरीब को दे दी। सिमरन, ये क्या कर रहे हो तुम? वो मैं चेक कर रहा था करंट लग जाएगा। तो खुद को भी तो करंट लग सकता था। अरे तुम इस क्लास में? मैं न्यू एडमिशन हूँ। हेलो। हेलो। अरे क्या लोहे की तरह हाथ है क्या तुम्हारा? मेरा पूरा हाथ ही मोड़ दिया। वो मैं दिन में 5 घंटे Troppo, जिम करता हूँ। troppo पर किसी भी इंसान का हाथ इतना कड़क थोड़ी हो सकता है। तुम सब स्कूल में फोन लाते हो, इसलिए मैं स्कैनिंग मशीन लाया हूँ। चलो सब इधर आओ। मैं तो आज भी स्कूल में फोन लाई हूँ। ये स्कैनिंग मशीन से तो Matteo! तुम्हारा फोन नहीं पकड़ा जाएगा। जल्दी आओ। अरे, बॉडी में तो कब्जे में आवाज आ रही है। लगता है आपकी मशीन खराब हो गई। फिर कल ही चेक करूंगा। cappello è pieno di slim. सर ने जब तुम्हें स्कैन किया था तो तुम्हारी बॉडी में मेटल डिटेक्ट हुआ Patapim, था। patapim, तुम क्या लाए हो लंच में? बैटरी? तुम अपने लंच बॉक्स में बैटरी रख के क्यों लाए हो? मैं गलती से दूसरा बॉक्स ले आया। कुछ तो गड़बड़ है। सिमरन, आज क्लास साफ करने की बारी तुम्हारी है। इसने तो इतनी जल्दी पूरा क्लासरूम साफ कर दिया। चले घर। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तो हार्ट बीट ही नहीं है।